1962 भारत चीन युद्ध हो रहा था। तो उस समय आत्म सुरक्षा के लिए गांव के किसी युवा वर्ग को शहर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था। मैं दुर्ग जिला निवासी डुमरडी, ग्राम डुमरडी का रहने वाला हूँ। उस समय हमारे गांव से रेवा राम यादव नाम का एक युवक दुर्ग में आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए गया था। वहां से आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग करके आने के बाद गांव के लोगों को प्रशिक्षण देता था। उस युवा वर्ग पूरा प्रशिक्षण देते थे, जिसमें डंडा, मारपीट, आत्म सुरक्षा के लिए बॉक्सिंग, तलवारबाजी और विभिन्न प्रकार के कलाओं को सिखाते थे। रात को 11 बजा था, अंधकार था। हम लोग वहां लालटेन जला करके ट्रेनिंग ले रहे थे, युवा वर्ग, और उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। तो किसी ने आके बताया कि खेत में वहां टोनी जल रही है। हम लोग सब सहम गए, टोनी जल रही है गांव में। 3 टोनी जल रही थी, 3 टोनी जल रही थी। तो हम लोग सब वहां ट्रेनिंग बंद करके सब छापा मारने के लिए, चारों ओर से घेरने के लिए खेत के में जैसे हम लोग प्रवेश किए तो देखे नजदीक गए तो वो टोनी जो जल रही थी, 3 टोनियां जो जल रही थी, उनका लाइट मरकरी लाइट जैसे, मरकरी के जैसा लाइट है, बस मरकरी की लाइट जैसे फिर बुझती थी, फिर जलती थी, फिर बुझती थी, फिर जलती थी। अब बोले होगे कि मैं पहले ही बता दिया हूं कि हमारे गांव में बिजली था ही नहीं, तो लाइट का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन ये जलना और बुझना तो ये समझ में आया। फिर वहां उस समय बैगा तांत्रिक, उस समय बैगा गुनिया तांत्रिक लोग होते थे। तो उसमें से कुछ लोग बैगा भी थे। तो उस तो टोनी को पकड़ने के लिए जैसे हम लोग ने छापा मारा, चारों साइड से जब छापा मार दिए तो टोनी का अचानक जलना बंद हो गया, और वह मरकरी लाइट जैसे जो फिर बुझती थी, फिर जलती थी, फिर बुझती थी, फिर जलती थी। कहते हैं कि टोनी कोई जड़ी खाती है और वह उसके बाद उसका लार जो टपकता है, उससे वह लौ जो फैलता है, वह उसका जो रूप होता है वो मरकरी के लाइट जब जलता है और दूर तक के फैलता है। और वह टोनी अपने जहां वह रखती है उससे 1 फीट ऊंचा, जमीन से 1 फुट ऊंचा रखती है और नग्न अवस्था में रखती है। हम लोग उसको कपड़े या फिर उसको उस हाल में पकड़ने के लिए जैसे ही छापा मारे कि अचानक से वह गायब हो गई। गायब नहीं, बंद हो गई उसका जलना। और फिर हम लोगों ने देखा कि वह बिल्ली का रूप धारण कर ली, और वो बिल्ली के रूप धारण करके वो म्याऊं म्याऊं करते हुए वहां से वो गुजर गई। लेकिन हम लोग बिल्ली देखे कि टार्च मार के जब देखे तो उसकी बिल्ली म्याऊं की, और उसके बाद ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेरनी की तरह और भाग गई। और बैगा मंत्र मारने के लिए जैसे प्रयोग करने लग गया, वो वहां से गायब हो गई। 3 बिल्ली गायब हो गई। यह घटना 1962 की है, जब चाइना पाक युद्ध चालू हुआ था। हम लोग आत्म सुरक्षा ट्रेनिंग ले रहे थे। यह सत्य घटना है। टोनी आज भी है। जिनको टोनी देखने का है या नहीं मानते हो, अंधविश्वास नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में टोनी अधिनियम बना गया है, जिसमें 5 से 7 साल की कारावास की सजा है किसी को टोनी बोल देने से गाली है। लेकिन टोनी आज भी है। यह मैं अपनी प्रत्यक्ष आंखों देखी घटना बता रहा हूं। वैसे ही घटना हमारे क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक, मंत्री और सांसद रह चुके, नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका नाम बताना व्यर्थ है। अगर आपको किसी की जानकारी लेना होगा, नाम लेना होगा, उससे व्यक्तिगत रूप से मिला दूंगा, उससे और उसके भाई से। अब वो दोनों भाई थे, उसमें से एक हिरवानी था और एक साहू था, और आप लोग समझ सकते हो कौन रहा होगा। ये लोग नाच देखने के लिए बहुआरा गांव से
खोपली जा रहे थे नाच नाच देखने के लिए। बीच में एक गांव पड़ा, बीच में वो गांव पड़ा, वो पूरे गांव के बाजू में आगे एक गांव पड़ा। तो उस गांव में बोरी पड़ता है, उस बोरी गांव से होके जब निकल रहे थे वो लोग, पौवारा से बोरी होते हुए खोपली जाने के लिए जब निकल रहे थे, और उसमें बैलगाड़ी छोटा जिसको खासर बोलते हैं, खासर में वो लोग दोनों भाई बैठे थे, नाच देखने के लिए जा रहे थे। उस समय वो रास्ता पूछे, वो लोग खोपली जाने का रास्ता किधर है, वो लोग भटक गए थे रात में। तो वो औरत वो रास्ता बताई, और कुछ देर बाद वो लोग उसी रास्ते से गए जिस रास्ता को उसने बताई थी। कुछ बीच रास्ते में वो चारों साइड से उसको घेर ली वो, और उसके ये लोग डर के सहम गए। उस समय ये लोग ज्यादा बड़े नहीं थे, युवा थे, वो नाच देखने का शौक था। तो चारों साइड उसके वो चक्कर लगाने लगे, चारों साइड वो चक्कर लगाने लगी। और चक्कर लगाते लगाते फिर क्या किए वो लोग, चुप दुमक के बैठ गए, और फिर वो वहां से कुछ देर बाद हट गए। फिर वो लोग, उनके पास घोलघोला था, घोलघोला बोलते हैं, जो उसमें बैल के उसमें लगाते थे आवाज के लिए। घोलघोला छत्तीसगढ़ी में उनकी आवाज होता है, घोलोल 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 घोलोल, घंटी का बड़ा रूप घोलघोला बोलते थे। तो उनका घोलघोला लगाना भूल गए थे बैल में, तो घोलघोला जोर से हिलाए, जैसे घोलघोला खिलाए फिर वहां से वो हट गई और वो दूर हो गई। फिर ये लोग नाच देखने गए, बड़े डरे सहमे से गए, और फिर वो लोग पूरा नाच देखे, वहां से फिर आए। तीसरी घटना, हम लोग मोहंदी पाठ से मेरे मामा जगदीश, जो स्वर्गीय जगदीश रिगरी का पठौनी लेने गए थे, पठौनी का विदा कराने गए थे। उसमें मेरे नानी का पति जो मचांदुर रहता था, वो बहुत बड़ा तांत्रिक था, वो हम लोगों के साथ गया था। हम लोग जब वापस आ रहे थे मोहंदी पाठ से, हम लोग गाड़ा बैला में आ रहे थे वापस। हम लोग, मैं और मेरे मामा और मेरे वो नाना, ऐसे हमारे और 2-3 परिवार मिला के हम लोग केवल 6 आदमी थे। हम लोग आ रहे थे कि उसी समय 3 दूर से जाते हुए वो टोनी लोग को दिखा, दूर से आते हुए टोनी लोग देखे। तो हम लोग बोले कि टोनी आ रही है। तो हम लोग नहीं बोले, उन्होंने बोले तुम लोग डरना नहीं, और बिल्कुल इसको खूटा को पकड़ लो, गाड़ी खूटा पकड़ना और डरना बिल्कुल नहीं, मैं हूँ बोले। और उसके बाद 3 टोनी वहां पे पहुंच गई, और 3 टोनी हमारे उसके तुम पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? गाड़ा बैल के पास पहुंच गई, गाड़ा बैल के पास पहुंच गई। और जब वो तीनों चक्कर लगाने लगी, हम लोग डर के मारे एकदम सहम गए थे। और हम लोग देख रहे हैं टोनी जल रही है, हम लोग देख रहे हैं। तो हमारे नाना ने कहा तुम लोग डरो मत, तुम लोग सब डरो मत, खूटा को पकड़ के रखना और बिल्कुल यहाँ से उतरना मत। और उसके बाद आंख मूंद लो बोले, आंख, और हम लोगों ने सब आंख मूंदा। उसके बाद हमारा नाना अपना कपड़ा पूरा उतार दिया, अपने शरीर को पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ा। उसके बाद वो कूद पड़ा वहां से गाड़ा तक, उसको गाड़ा बैलों को खड़े कर दिया, गाड़ा बैलों तो खड़े हो गया था, और चारों साइड तो चक्कर लगा थे, वहां से कूदा। उसके बाद वो दूर तक के वो मंत्र पढ़ा। उसके बाद जैसे ही कूदा, उसके बाद वो लोग भागने लगे। वो लोग अधर थे, वो लोग 1 फीट उधर थे, 1 फीट जमीन से 1 फीट अधर थे। और जब जैसे ही मेरा नाना कूदा है अपने का वस्त्रहीन हो करके, उसके बाद वो लोग टोनी लोग भागने लगे, और दूर तक के कम से कम 1 किलोमीटर तक के दौड़ाते हुए उसको ले गया। उसके बाद फिर जब वो दूर चले गई वो लोग, तो फिर हमारे नाना आए वहां से दौड़ते हुए। यह प्रक्रिया कम से कम 1 घंटे तक चलती रहा। और जब वो आए उसके बाद अपने कपड़ा को पहने, उसके बाद हम लोग तो बेहोशी की हालत में हो गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग को उठाए वो, और डर के मारे हम लोग कांप रहे थे और बेहोशी हालत जैसा महसूस कर रहे थे, कुछ सूझ नहीं रहा था।
फिर कपड़ा सब पहने हम लोग, और कपड़ा पहनने के बाद उन्होंने हम लोगों को झिझोड़ा और उसके बाद सबको मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया था। उसके बाद मंत्र से छोड़ा उसने, कौन सा मंत्र पढ़ा नहीं मालूम, और गाड़ा बैले को जैसे मंत्र पढ़ा उसके बाद मंत्र छोड़ा, उसके बाद वो गाड़ा बैला आगे चलने लगा। टोनी आज भी है, और जिसको देखना होगा नवरात्रि में कुछ गांव ऐसे हैं जहां आप बैठ जाओ उस फार्म हाउस में। दुर्ग जिला की ही बात कर रहा हूँ, दुर्ग जिले में से बहुत सारे गांव हैं जहां ये टोनी जलती है, और टोनी जलते हुए तो मैं हजारों बार देखा हूँ। यहाँ हमारा बस स्टैंड में दुकान हुआ करता था, बहुत बड़ा दुकान हुआ करता था, और ये उतई डुमरडी के सीमा पर, और ये उमरकोटी ये क्लियर दिखता था, वहाँ बीच में टोनियाँ जलती हुई दिखती थी, टोनियाँ जलती हुई दिखती थी। ये तो मैं रोज की एक प्रक्रिया था, हम लोग रोज देखते थे। लेकिन ये सत्य घटना जो हमारे साथ घटा है, ये हमने देखा, ये आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। वैसे मैं पैसे से, मेरा नाम प्रिंस शीतल कुमार छप्पन, पेशे से मैं अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं कानून नहीं मानता, नहीं हम मानते हैं कानून के घेरे में, लेकिन हमने जो देखा उसको मानते हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में टोनी एक्ट अधिनियम बन चुका है। इसको कानून नहीं मानता, लेकिन हमने जो देखा है उसको आपको हम बता रहे हैं। और जिसको भी देखना होगा, आज भी टोनी जलती है, जिसको भी देखना होगा, इसी दुर्ग जिला में कुछ ऐसे गांव हैं जहां आप कोई फार्म हाउस में बैठ जाओ, और वहां से आप, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि ये समोदा, टेमरी, ये गांव किसी फार्म हाउस में बैठ जाओ नवरात्रि के समय, वहां से किसी फार्म हाउस में बैठो, उसके बाद आप टोनी का जलता हुआ नजारा देख सकते हो।